नमस्कार दोस्तों, अप्रैल महीने में इस बार राजस्थान में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। अगले महीने अप्रैल से आपको इन सब में बड़ा फायदा मिलेगा। कुछ चीजें आपको फ्री में मिलेगी। साथ ही सरकार के कुछ नए नियम भी अप्रैल महीने से लागू होने जा रहे हैं। आप भी राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें कि राजस्थान में क्या क्या बदलाव अगले महीने में होने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि गोल्ड और उसके आभूषण खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से लागू होगा बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्क की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे 800 जरूरी दवाओं के दाम। दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी सहित आवश्यक दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से मामूली बढ़ोतरी देखी जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक में सालाना बदलाव के अनुरूप सरकार आवश्यक दवाओं की नेशनल लिस्ट NLEM के तहत दवाओं की कीमतों में मामूली वृद्धि करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, 1 अप्रैल से इन लोगों की होगी बल्ले बल्ले। राज्य सरकार मानदेय में करेगी 10% की बढ़ोतरी। सरकारी रसोड़ा मिड डे मील संचालित करने वाली कुक कम हेल्पर को अगले वित्तीय वर्ष से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने 10% राशि बढ़ाई है जो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगी। ऐसे में अब कुक कम हेल्पर को प्रति माह 2143 रुपए का भुगतान होगा। राज्य में सरकारी विद्यालयों में 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील दोपहर का भोजन दिया जाता है। राज्य व केंद्र सरकार की महत्ती योजना के तहत स्कूल में मिलने वाले दोपहर के भोजन को पकाने के लिए कुक कम हेल्पर विद्यालयों में कार्यरत है। इनको हर माह मानदेय मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट है कि 1 अप्रैल से सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर के दाम बदलते या घटते हैं। क्योंकि पिछले 1-2 महीने से रेट में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए इस बार भी रेट में बदलाव हो सकता है। हालांकि अप्रैल महीने में सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है, लेकिन कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी इसकी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आधार अपडेट करने की डेट बढ़ी। केंद्र ने फ्री में आधार अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 14 मार्च को समाप्त हो रही थी। इससे पहले यह समय सीमा 14 दिसंबर 2023 थी। अब आप भी 14 जून 2024 तक फ्री में आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। बता दें, यह अपडेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया था और इस पर कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 1 अप्रैल से मिलेंगे IDL IRC लाइसेंस बनाने वाले और वाहन खरीदने वाले लोगों को अब 1 अप्रैल से स्मार्ट RC और लाइसेंस के लिए 200 रुपए नहीं देने होंगे। इनकी जगह अब लोगों को IDL IRC मिलेगी। आवेदक चाहे तो आई मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेगा। इसके लिए RTO और DTO ऑफिस में आई मित्र कियोस्क लगाए जाएंगे। ट्रायल के लिए परिवहन मुख्यालय में आई मित्र कियोस्क लगा दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इसे लागू किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से मिलेगी अधिक मजदूरी। आदेश जारी, 1 अप्रैल से समस्त औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25% अधिक मजदूरी देने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत सभी औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड अनट्रेंड सभी श्रमिकों के मेहनताने में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की जाएगी। MP के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मजदूरों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से समस्त औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25% अधिक मजदूरी देने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत सभी औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड एंड ट्रेंड सभी श्रमिकों के मेहनताने में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की जाएगी। साल 2014 के पश्चात प्रदेश में पहली बार मजदूरों का वेज रिवीजन किया गया है। श्रमिकों के कल्याण की दिशा में यह निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी निर्णय है। इसके अलावा अगली अपडेट है कि प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। 2400 रुपये क्विंटल पर भारतीय खाद्य निगम FCI ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने मौजूदा सीजन के लिए गेहूं का MSP 2275 रुपए क्विंटल तय किया है। वहीं राज्य सरकार प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस दे रही है। इस तरह किसानों से 2400 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। कई जिलों में शुरू हो गया है और कई जिलों में अब शुरू होगा। अप्रैल महीने से सभी जिलों में शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों, सरकारी कर्मचारी व पेंशनर के महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले व होली के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते की वजह से अब डीए 50% हो जाएगा। अभी तक महंगाई भत्ता 46% था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से राजस्थान के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लाभ होगा। इसके बारे में सरकार ने घोषणा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनाल्टी से जुड़े ये नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू। बैंकों, एनबीएफसी और आरबीआई से विनियमित दूसरी संस्थाओं को नए संशोधित मानदंड लागू करने के लिए 3 महीने का विस्तार देते हुए अप्रैल तक का समय दिया गया था। बैंक या एनबीएफसी से लिए गए लोन के डिफॉल्ट होने पर जुर्माने से जुड़ा नया नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल से बदल जाएगा लॉग इन प्रोसेस। यदि आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। लॉग इन प्रोसेस से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अकाउंट एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लॉग इन प्रोसेस से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। इसके अलावा दोस्तों, 1 अप्रैल से बदलने वाला है क्रेडिट कार्ड का नियम। यस बैंक ने अपने डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का लाभ लेने के लिए नियमों में बदलाव किया है। लाइव फ्रॉम लाउंज रिपोर्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने बताया कि उसके सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अगली तिमाही में लाउंज एक्सेस हासिल करने के लिए मौजूदा तिमाही में न्यूनतम 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। लाउंज एक्सेस सुविधा के तहत खास लाभ दिए जाते हैं। इसमें खान पान, वाईफाई सुविधा, नहाने और आराम करने के लिए एयरपोर्ट लाउंज सुविधा शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, आरबीआई लेकर आया बिल पेमेंट के नए नियम 1 अप्रैल 2024 से होंगे लागू। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए रिवाइज मानदंड जारी किए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से बैंकों, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा। भारत बिल पेमेंट प्रणाली बीबीपीएस एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, कैश और प्रीपेड पेमेंट साधनों का उपयोग करके कई माध्यमों से बिलों का पेमेंट करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, बढ़ी हुई यूएससीआईएस फाइलिंग फीस 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। 31 जनवरी 2024 को प्रकाशित एक अंतिम नियम के तहत एक नया यूएससीआईएस फाइलिंग शुल्क शेड्यूल रोजगार आधारित वीजा याचिकाओं यानी H-1B, L-1, O-1 TN सहित अधिकांश प्रकार के आव्रजन फाइलिंग को प्रभावित करते हुए महत्वपूर्ण शुल्क वृद्धि लागू करेगा आदि। और स्थायी निवास के लिए आवेदन। नई फाइलिंग फीस 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद पोस्टमार्क की गई फाइलिंग के लिए प्रभावी है। 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद पोस्ट किए गए आवेदन और याचिकाएं जिनमें नई फीस शामिल नहीं है खारिज कर दी जाएंगी। इसके अलावा एक और अपडेट है कि नए मानदंड 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और मौजूदा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के आरओई में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह 15.5 पर बनी हुई है। हालांकि 1 अप्रैल या उसके बाद चालू होने वाली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए आरओई को मामूली रूप से घटाकर 15% कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी अप्रैल महीने में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।